brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 8वें वेतन आयोग का इंतजार ऐसा अंतहीन हुआ कि पूछिए मत। सरकार ने 2025 का साल शुरू होते ही वेतन आयोग बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब साल खत्म को बड़ा आंदोलन का ऐलान हो चुका है। अब महीनों बाद सरकार की ओर से एक पॉजिटिव ऐलान हुआ है। सरकार की ओर से डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिया कि जल्दी ही वेतन आयोग बनाया जाएगा। जितेंद्र सिंह से पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ GENC की एक टीम मिली थी। कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार को देरी के लिए उल्हाना भी दिया। सवाल पूछा कि वेतन आयोग कब बना रहे हैं, TOR कब निकाल रहे हैं। इस मुलाकात की खबर आई है जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह ने संगठनों से कहा कि केंद्र सरकार की राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है, जैसे ही कुछ फाइनल होगा वेतन आयोग बन जाएगा। वैसे संसद सत्र में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार राज्यों से बात कर रही है। इस बात को भी महीने भर हो गए, लेकिन कुछ फाइनल होने की खबर नहीं आई। कर्मचारियों की ओर से सरकार से मांग की गई है, पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह ने संगठनों की पेंशन सचिव से एक मुलाकात भी अरेंज कराई, जो 5 अगस्त को हुई भी, लेकिन जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि इसको लेकर सरकार में फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है। वेतन आयोग आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, लेकिन ये सस्पेंस बना हुआ है कि वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। पिछले वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई थी। 7,000 की बेसिक सैलरी 18,000 की हो गई थी। ये छठे वेतन आयोग के 1.86 से कहीं ज्यादा था। अब इस बार भी कर्मचारी संगठन मांग तो कर रहे हैं कि कम से कम 3.5 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए। चर्चा यह है कि 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है। सैलरी में 13 से 34% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी के साथ साथ पेंशनर्स को भी वेतन आयोग से बड़ा फायदा होगा। अभी मिनिमम सैलरी 18,000 है और मिनिमम पेंशन बनती है 9,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 भी लागू हुआ तो मिनिमम पेंशन 22,000 से 25,000 हो सकती है। बड़ी पेंशन के लाभार्थी सैलरीड से ज्यादा हैं। सैलरीड कर्मचारी करीब 49 लाख हैं, लेकिन पेंशनर्स की संख्या 69 लाख के आसपास है। देश में इस समय 3 तरह के पेंशन फॉर्मूले की चर्चा है। NPS, जिसमें फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं है। UPS में 50% पेंशन की गारंटी मिल रही है, लेकिन कर्मचारी ही इसको लेकर जोश में नहीं है। कर्मचारियों की ओर से ओल्ड पेंशन की मांग तेज की गई है, जिसमें नो इफ नो बट फुल पेंशन मिलती रही है, लेकिन 20 साल पहले इसे खत्म किया जा सकता है। सरकार पहले NPS लाई, फिर UPS और अब फिर से ओल्ड पेंशन की मांग हो रही है। ये चर्चा है कि वेतन आयोग में पेंशन का एक नया फॉर्मूला लाया जा सकता है, जो NPS, UPS, OPS को मिलाकर बने। साल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। सरकार 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। न जाने क्या बात हुई कि सरकार ने एकदम चुप्पी साध ली। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी अब बढ़ रही है। अब मार्केट में वैसे फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारे अनुमान है। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है। ये सबसे बड़े सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है दूर दूर तक? ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? मांग की जहाँ तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। 3.68 तो 3.86 से कम रह गया। तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से उचित है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे। और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर मार्केट को बड़ा इंतज़ार है। कुछ दिन पहले एम्बिट कैपिटल एक ब्रोकरेज हाउस है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कई तरह के अनुमान लगाए गए थे और उसमें ये था कि सरकार अगर वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी तो करीब 1,80,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो आएगा। तो आपको लगता है कि देश में जो इकॉनमी की जो स्थिति है, सरकार इतना बर्डन लेने के लिए और इतना कुछ देने के लिए तैयार है? मेरी समझ से इस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत सारे स्तरों पर सरकार में भी बातचीत करते रहते हैं। आज की तारीख में जो सरकार की आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत है और मैं एक बात ये मानता हूँ कि जो पैसा सरकार पे कमीशन के माध्यम से, वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को देती है, वो एक तरफ से एक जेब में जाता है, दूसरी जेब से निकल जाता है और जो निकलता है वो सरकार की जेब में ही जाता है। वो चाहे जीएसटी के माध्यम से जाए, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से जाए, या बाज़ार में कैपिटल गुड्स या जो दूसरे चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के माध्यम से जाए, तो वो उससे एक मार्केट इकनॉमी बूस्ट होने का काम होता है। उससे जो है वो सरकार को किसी स्तर पर कोई नुकसान नहीं होता। कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी से आपकी एक मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग की तरफ से डिमांड क्या है? कुछ अभी फाइनल नहीं है, टीओआर फाइनल नहीं है, वेतन आयोग बना नहीं है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आप लोगों ने अपना एक ओपिनियन बनाया, तो सरकार से आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, सरकार से अभी तो एक ही चाहत है कि आप बहुत फटाफट जो है वो पे कमीशन, ठीक है, वो तो महीने 2 महीने में हो जाएगा, बैठा दीजिए और एक बार पे कमीशन बैठ जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनलाइजेशन हो जाए। ये काम अब इसमें विलम्ब होने से सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अगर वो नहीं होगा तो वो आक्रोश कहीं बाहर भी दिखाई पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इस बारे में कुछ किया जाए, लेकिन मैंने ये बात रिक्वेस्ट करी है कैबिनेट से भी कि आप इस बारे में कुछ जल्दी फैसला करवाएं, ताकि एक दफ़े ये बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद में हम भी अपनी डिमांड्स को जो है वो बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे और सरकार के सामने जाएंगे कि हमें कितना मिनिमम वेज चाहिए, कितना हमें फिटमेंट फार्मूला चाहिए, कितना हमारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितने हमको जो दूसरे पर्क्स हैं उनमें हम लोगों को सुविधा चाहिए। तो वो कंपैरेटिवली जो पिछले 10 साल हैं और आने वाले 10 साल में सारी परिस्थितियों को देख करके एक आकलन करके उनके सामने हम लोग ले जाने का काम करें। क्या ये बात श्योर है कि फिटमेंट फैक्टर पर ही पे रिवीजन होगा जो पिछले कुछ वेतन आयोग से होता रहा है, या कोई नया फार्मूला सरकार सोच रही है, या आप लोगों ने कुछ नया आइडिया जो है वो सरकार को दिया है? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि वेतन आयोग में जिस तरीके के टर्म्स एंड रेफरेंस हैं और मुझे आशा है कि जब टर्म्स एंड रेफरेंस बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले वेतन आयोग में और इस वेतन आयोग में कोई विशेष रेडिकल चेंज होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।